जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 17/11/2023 को जसह काई सुरेश मेहता जी को हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई, जिसका कार्यक्रम आज हम शोक सभा के माध्यम से 29/11/2023 को हम सभी उपस्थित हैं। साथियों, सुरेश बाबू अब हम लोग के बीच नहीं रहे। जैसा कि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं जन्म लेते हैं और उनको एक दिन न एक दिन इस धरती से चला जाना होता है, लेकिन दुख होता है तब जब हम लोग के बीच से जब कोई आदमी अपनी जिंदगी को असमय में ही वे हम लोग के बीच से चले जाते हैं। हमको सुरेश बाबू से आज से नहीं बल्कि इन्होंने 30-40 वर्षों से मुझे रिश्ता था, भाईचारा था, और जब भी इन्होंने अपनी बच्ची की शादी या फिर अपने बच्चे को शादी, खास करके मैंने ही अर्जक पद्धति द्वारा इन्होंने कराई है, और इस विधि को, इस विचारधारा को सुरेश बाबू अच्छी तरह से जानते थे कि जो मानववादी व्यवस्था इस देश में चल रहा है उसको हमको अपने जिंदगी में उतारने का काम किया। जो ऊंच नीच के भावना इस देश में छुआछूत अंधविश्वास को चल रहा है उसके विरुद्ध इन्होंने अपनी जिंदगी भर संघर्ष किया और हम लोग के बीच से चले गए। इसके लिए आज हमें काफी दुख की घड़ी में हम उपस्थित हैं। साथियों, ऐसे बहुत से लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन इन्होंने जसह काई हो गए हैं। अर्जक संघ ने बड़ी सोच समझ के यह जो शब्द है जसह काई, इसको उच्चारण में लाया है। और जो पुरानी व्यवस्था है, और पुरानी व्यवस्था में जब आदमी को मृत्यु हो जाता है तब सबके पीछे स्वर्गीय लिखाता है, लेकिन जो अर्जक पद्धति है, अर्जक विचारधारा है, उस विचारधारा क्यों जब जसह काई लगाया गया है तो जसह काई का मतलब होता है कि जो इन्होंने अपने जिंदगी में जस और अबजस किया है उसको हम आज सभा के माध्यम से इनका गुणगान करेंगे। सारे उपस्थित हमारे इस सभा में विद्वान साथी उपस्थित हैं और इन्होंने अपने जिंदगी को, शिक्षा का महत्व को इन्होंने समझा, और शिक्षा को, महत्व को समझने के बाद जितने इनकी बच्चियां हैं आज ऊंचे ओहदे पर, आज पद पर विराजमान हैं, और इनके जो पुत्र हुए, तो सुरेश बाबू ने अपार दुख सह करके और अपने परिवार को जो बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और अब सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज सुरेश बाबू के प्रति जो इनकी पत्नी है वे उनको लिया लावेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि सुरेश बाबू के प्रति करेंगे।
जो भाई साहब हैं बैजनाथ बाबू, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आवे और अपने जसहकाई भाई के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। और मैं बारी बारी से, जो हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, वे बारी बारी से आवे और श्रद्धांजलि अर्पित करें। हैं त्रिलोकमा कुमारी, जो गरबट बिघा निवासी, ले आए और अपने पिता को सुधा सुमन अर्पित करेंगे। तो सुरेश बाबू के बहुत करीबी रहे पंडित मेहता जी, इनका बगल में गीत भंडार है, इनसे मैं देखा कि बहुत काफी लगाव रहा है कुलदीप बाबू से, सुरेश बाबू का। पोती लोग भी जो हैं सुरेश बाबू के नतनी हैं, कृपया आप लोग भी आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सुरेश बाबू ने अपने पीछे हरा पूरा परिवार छोड़ चले गए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इनसे जो कार्य अधूरा रह गया, चले गए, इनके कार्य को आप लोग पूरा करने का भाई लोग से भी मैं आग्रह करूंगा कि इनके जो अधूरा कार्य है उनको पूरा करने का आप कार्य करेंगे। बहुत लोग जो रह गई हैं, कृपया हम आग्रह करेंगे बहुएं भी आ जाएं। सुरेश बाबू के बहुत करीबी परिवार हैं, आप लोग आ करके और इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें।
सुरेश बाबू एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवक और लोगों से अच्छा बर्ताव रखने वाले व्यक्ति रहे। इनका जीवन सदा खुश मिजाजी के रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन अब हमारे बीच ये नहीं रहे। इनकी जो कमियां हैं, हम सब चाहेंगे कि इनकी कमियों को पूरा करने का कार्य करेंगे। और यदि कोई है तो हम कुलदीप बाबू से आग्रह करेंगे कि आए और सुरेश बाबू के व्यक्तित्व कर्तृत्व पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही इनके करीब रहे हैं। हमारे सुरेश भाई आज हम लोग के बीच नहीं रहे। उनकी शोक सभा में उपस्थित थे। हम सभी घर परिवार, हित कुटुंब सभी मिलकर आज ही उनकी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इन्होंने अपने 6 बहन और 6 भाई के बीच अपनी 3 पुत्रियां और 1 पुत्र का जन्म दिया, जिनको बाखूबी इन्होंने भरण पोषण और शिक्षा देकर इनकी जिंदगी को फलने फूलने का स्थान दिलवाया। इतना ही नहीं, वो अपने समाज को भी इस तरह संयोजा है, समाज के बीच में स्थान पाया है। किसी भी तरह के लोगों को ये समान रूप से सभी को आदर भाव देकर समाज को जोड़ने का काम किया, और जो भी समाज में कमियां हैं उनको दूर करने का सतत प्रयास करते रहा, और समाज में अनेक बुराइयों का समाप्त कर अच्छाइयों का प्राप्त करने का व्यवस्था में उन्होंने सम्मिलित रहा और लोगों को बताते भी रहा। आज हम लोग को यही खल रहा है कि हमारे विचारधारा के व्यवस्था परिवर्तन के तहत जो हमारे बीच थे वो नहीं रहे। आज हम लोग को बहुत याद आ रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में कभी भी निराश नहीं हुए और अपने कार्य को सफलतापूर्वक करते रहे और अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। अब इनके भाई बैनाथ बाबू से आग्रह करेंगे कि इनके प्रति आप अपना विचार रखेंगे। आदरणीय बैनाथ बाबू। हमारे भाई बहुत नेक कार्य करने वाले थे, बहुत साहसी आदमी थे। इन्होंने कभी भी कोई काम के पीछे डर की भावना नहीं देखा। हमें समाज छोड़ देगा, चाहे समाज हमको तिरस्कार करेगा। इन्होंने जो भी किया वो समाज के भलाई के लिए किया और अंधविश्वास को घटाने के लिए किया। एजुकेशन मुख्य इनका उद्देश्य था
अपने सभी बच्चों के अच्छा से अच्छा एजुकेशन दिलाए, चाहे बेटी हो या बेटा, सभी अच्छे एजुकेटेड इनके फैमिली है। और हम लोग भी जितने भाई थे उन लोगों को बार बार गाइड करते रहे कि अच्छा एजुकेशन लो, बाल बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलाओ और अंधविश्वास पर ध्यान मत दो। इससे समाज का विकास एजुकेशन है, एजुकेशन मूल जरूरी है, उस पर उन्होंने हर हमेशा ध्यान दिया और हमारे पूरे ऑल फैमिली का मार्गदर्शन का काम किया। जब भी हम लोग किसी टाइप से कोई दिक्कत होती थी तो उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके हम लोग को मार्गदर्शन किए। हम इनके मार्गदर्शन का ही देन है कि आज हमारा पूरा परिवार सुखमय है। औरंगाबाद के अर्जक संघ के अध्यक्ष हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आए और सुरेश बाबू के प्रति अपना विचार व्यक्त करते हुए इनके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सभी लोगों को जय अर्जक कहते हुए अभी हम लोग सुरेश बाबू के परिनिर्वाण के बाद उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा के लिए ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और ये भी बताया गया है, लोग को कहना है कि भारी दुख है, दुख तो है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो विपत्ति में धैर्य और उत्थान में क्षमा। अगर किसी तरह का कष्ट हो तो धीरज के साथ प्रतिकार करना, और अगर आपका विकास हो रहा है तो क्षमाशील होना, ये मानव का गुण होना चाहिए। और हमको लगता है कि ये गुण हमारे सुरेश बाबू में था। हम सभी परिवारों से आग्रह करेंगे कि आप भी इनके तरह धैर्यवान बनिए। बात आ रही है कि इनका जो चिंतन था और चिंता, इनके दिमाग में चिंतन था और चिंता थी। चिंतन ये था कि हम आजाद कैसे रहेंगे, और चिंता ये थी कि हमारे समाज में जो ठग लूट का जो तरीका है उसको कैसे हम मुक्त करें। अभी हम लोग आजाद हो गए, लेकिन सुरेश बाबू ने जाना, सोचा, समझा, कहा कि हम आजाद नहीं हैं, इसलिए कि सामाजिक जितने भी कार्यक्रम हैं वो हमारे निर्देश में नहीं होता है। समाज जो है किसी का बंधुआ है, इसका इन्होंने तोड़ने का बीड़ा उठाया। और ये भी इनकी चिंता थी कि हम वैसे संस्कृति से छुटकारा पावे जिस संस्कृति में कर्म कांड होता हो। कर्म कांड का मतलब ये होता है कि वैसा कार्य किया जाए जिसमें कुछ न कुछ अप्रिय बातें घुसी हुई हो, उसी को कर्म कांड कहते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोग ये जानते हैं, मानो मानो मानो, मानते चले जाओ, लेकिन इनका कहना था कि जानो तब मानो। कोई चीज के जान करके करो, अनजाने में मत करो, देखा है इसकी मत करो। ये इनकी चिंतन थी और ये भली भांति जानते थे कि जो जन्म लिया है वो मरेगा। मृत्यु और जन्म सत्य है और दूसरा कोई सत्य नहीं है। इसलिए ने अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए बुद्धम शरणम का इन्होंने आश्रय ग्रहण किया, और दूसरा ग्रहण किया धम्मम शरणम, प्रकृति के शरण में रहो। और प्रकृति के शरण में रह करके प्रकृति के साथ आचरण करते हुए समाज को दिशा और दशा को सुधारो। और आज तक हम लोग को ये बात दिमाग में बैठाई गई कि मरने के बाद भी कहीं इनकी जगह चाहिए, और उसी लोभ लालच में हमारे लोग
पढ़ करके मरने के बाद अपनी सारी दौलत लुटाने का भी काम कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी पर उसका दबाव इतना बढ़ता है कि एक तो मेरा पारिवारिक क्षति हुआ और दूसरा ये होता है कि आने वाला पीढ़ी को जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है उससे निजात पाने का भी इन्होंने तरीका सीखा था। और ये जानते थे इसलिए कि ये पढ़े लिखे भी थे, ये पढ़ते थे और पढ़ने लिखने के बाद जो स्कूल में पढ़ा उसका इन्होंने अपने व्यवहार में लाने का काम किया। हम स्कूल में पढ़े थे, मैं भी पढ़ा, हमारे सुरेश भाई भी पढ़े। कहा आज भी महिलाएं, आज भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं कहते हैं मुंह में आग लगा दो। मुंह में आग लगाने का क्या मतलब? कि मतलब तुम खराब हो, मुंह दिखाने लायक नहीं हो। इसलिए हमारे सुरेश बाबू ने कहा कि नहीं, मैं खराब नहीं हूं, चीता में अगर आग लगानी हो तो नीचे से दो। आग की नेचुरल गुण है, प्रकृति गुण है कि लपट ऊपर उठेगी, लेकिन उस व्यवस्था में सीधे उल्टा बात बताया जाता है, जिसको सुरेश बाबू ने पढ़ा। दूसरी चीज ये बात बताई गई कि वाह पैसा भी दो, गाली भी सुनो। तो इसी ये कांड में क्या हुआ, 10 गात्र के बाद तिल दूध पिलाने का जो प्रक्रिया है इसको सुरेश बाबू ने समझा। साफ साफ सभी लोग जानते हैं कि जो तिल दूध पीने वाला आता है वो आपको शब्द समझने लायक भाषा में बोलता है कि आपके पूर्वज ने बहुत बड़ा पाप किया था, बहुत बड़ा खराब काम किया था, इसलिए उनके उस खराब काम से निपटारा के लिए, मुक्ति के लिए हम तिल दूध पी रहे हैं। वाह भाई, हमारे बाप दादा कौन सा खराब काम किया? इन्होंने खेती किया, इन्होंने पढ़ने पढ़ाने का काम किया, इन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, फिर इनको से हम पैसा दे करके तिल दूध पिलवाने और गाली भी सुने कि सुरेश बाबू खराब थे इसलिए हम तिल दूध दें, इतना पैसा में पिलाने। तो तिल दूध ये पीने के लिए समझते थे कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो सिस्टम में हम रह जाएंगे तो उस सिस्टम वाला हमको निश्चित रूप से गरिया करके हमारे परिवार से पैसा ले लेगा। इसलिए इस कार्यक्रम को उन्होंने निषेध किया था और इसको अच्छा ये किया था। और इनका एक बात है, इन्होंने कभी भी विपत्ति में धैर्य तो रखा ही, उत्थान में क्षमा रखा। अगर युद्ध छिड़ जाए, किसी से बात बिगड़ जाए तो वहां पराक्रम भी दिखाने का काम इन्होंने किया है। इनके हित परिवार के लोग इनकी इस व्यवस्था की लड़ाई में कुछ खींचातान हुआ और दृढ़ता से इसका प्रतिकार किया और अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माना। ये इनकी गुण थी। ये मामला है। और ये जो है वैसी संस्कृति को आजाद रहने की बात हमने कहा ना कि आजाद रहना चाहते थे, आखिर दिमाग में बात आती होगी कि गुलाम हम किसके हैं? गुलाम है ना, गुलाम हैं। इसलिए घर बनाएंगे हम, परमिशन देगा दूसरा कोई घुसने के लिए, बच्चा जन्माएंगे हम, नाम धरने के लिए दूसरा कोई, शादी ब्याह ठीक करेंगे हम, दिन लेंगे मोल। ये क्या है? कैसी जिंदगी है? जब हमको सब बुझाता है और हम पढ़ लिख गए हैं, आज 85% से ज्यादा लोग साक्षर हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, फिर भी इनको अपना कार्यक्रम करने के लिए इनको तिथि निर्धारित नहीं करने आता है, इनको सुंदर नाम नहीं रखने आता है, फिर पढ़ाई किस बात की? केवल नौकरी के लिए। इन्होंने केवल नौकरी की तरजीह नहीं दी बल्कि स्वावलंबन और शिक्षा के भी इन्होंने तरीका अपनाया। और पहले भी एक बात कहा था कोई विद्वान ने कि अगर विद्या वही होती है, विद्या वही होती है जो मुक्ति प्रदान करती है। अब मुक्ति के मतलब आप लोग क्या समझते हैं? मुक्ति का मतलब ये जन्म
हो गया, हम मर गए और कुछ दान दक्षिणा दे दिए, हम मुक्त हो जाएंगे। विद्या वही है, मुक्ति वही प्रदान करती है जो अशिक्षा, गरीबी और गुलामी से छुटकारा दिलावे, वही मुक्ति है, वही विद्या है। और ऐसी विद्या नहीं है कि केवल हम नौकरी कर लें, कुछ पैसा कमा लें और पैसा कमाने के बाद हम उन्हीं का गुलाम रहें। यह शिक्षा का मतलब नहीं है, वो तो उत्पादन और निर्माण का बात है। इसलिए सुरेश बाबू की जितनी भी बातें हैं, और एक बात यह है कि हम लोग अभी विश्लेषण जो किया जा रहा है पूरे जोर शोर से कि देश में जो है जात और धर्म के नाम पर हमको बांटने का काम जो किया जा रहा है, इसका भी इन्होंने पुरजोर विरोध किया। इसीलिए इन्होंने कहा कि बुद्धम शरणम, बुद्धि का प्रयोग करो यार, बुद्धि के शरण में रहो। मतलब गौतम बुद्ध के फूल और माला चढ़ाने की जरूरत नहीं है, चीवर दान करने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी को कैसे सफल और सजग और बेहतरीन बनाओगे, उसमें बुद्धि का प्रयोग करने की जरूरत है। यह है बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध के नाम पर व्यापार नहीं करने का इन्होंने सीखा कि बुद्ध को जो है हम चीवर धारण कर लें और जो है उनको जो है गया में जा करके वो चीवर दान करें और आरती उतारें। ऐसा इन्होंने कभी भी अपने जिंदगी में नहीं उतारा। कहा कि बुद्धि मतलब विवेक के शरण में रहो। और मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, इसीलिए श्रेष्ठ है। सभी जीव के पास दिमाग है, सभी जीव के पास कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, लेकिन विवेक नहीं है। और मनुष्य के पास कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सब है, एक अलग इंद्रिय है वो विवेक। और जब विवेक बुद्धि का प्रयोग आदमी करता है तब यह मानव सभ्यता ऊंचाइयों पर जा रहा है। ये मानव सभ्यता ऊंचाइयों पर जा रहा है और इसका इन्होंने भरपूर अध्ययन किया। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये फूल चढ़ाने की बात है, आप लोग का ये सवाल होगा, फूल इसलिए कि जितना भी हमारे पूर्वज कमा करके रख दें, जितना भी हमारे पूर्वज अर्ज करके रख दें, मरने के बाद हम किसी रूप में रिटर्न नहीं कर सकते। इसलिए कि जन्मता है वो दोबारा लौट करके नहीं आता है। इसी बात को कबीर ने भी समर्थन किया था कि मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, और तरवर जे पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। और हमको आप पहले जो बताया गया कि यहाँ ठीक, यहाँ इसलिए तुम गरीब हो, यहाँ इसलिए तुम अपढ़ हो कि उस जन्म में खराब काम किया था, इसलिए इस जन्म में अच्छा काम करो। तो वह जन्म, 3 जन्म की बात हमको बात पढ़ाई जाती थी, लेकिन हमारे मनुष्यों ने कहा कि ये जो बातें हैं पूर्व जन्म और पर जन्म, ये बातें जो है बिल्कुल मिथ्या है और कथा कह करके हमारे साधन संसाधन को लूटने का वो औजार है। अभी कुछ लोग ये बात करते होंगे कि मंत्र पढ़ने से ये क्या हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये सारी बात है। लेकिन हमको ये कहना है कि अगर सही मायने में मंत्र में ताकत होता, अगर उनके मंत्र में ताकत होता, तो निश्चित रूप से आज इतने लोग जो हम लोग निसहाय, गरीब और अस्पृश्य हैं, जो हम लोग मानव होते हुए भी जानवर से भी हम लोग को नीचे तुलना किया जाता है, वो मंत्र से हमको अपग्रेड क्यों नहीं कर दिया गया, हमको उत्थान क्यों नहीं करा दिया गया। आज कितना बड़ी ये मानव समाज में विसंगति है कि हम इंसानों को जानवर से भी खराब किया जाता है, समझा जाता है। नहीं, वो क्या है, भारत में एक जाति व्यवस्था ऐसी है कि जात के नाम पर आदमी को सम्मान मिलता है और जात के नाम पर आदमी को अपमान मिलता है। इस संस्कृति को भी सुरेश बाबू ने समझा था। क्या यह बात सही नहीं है कि जात के नाम पर सम्मान मिलता है? मिलता है। आखिर कौन कसूर, हमारे लोगों में कौन कसूर है हुआ कि हमने धरती को चीर करके चावल उपजाया, गेहूं उपजाया, हम जंगली जानवर को पकड़ करके उसको पालतू बनाया और दूध का उपयोग किया। क्या हम ज्ञानी हुए?
कि वो पहला दिन बिसौर के बाद पहला फेनुस खाने वाले लोग ज्ञानी हैं, क्या उनके मंत्र से कोई एक कनवा चावल बना सकता है? एक गाय भी उनको पकड़ा सकता है? नहीं पकड़ा सकता। और एवज में हम लोग को क्या मिला? हम जो खेती करने वाले लोग हुए, हम जो पशुपालक लोग हुए, उनको दर्जा क्या दिया गया? राण और रेयान का दर्जा दिया गया। क्या उसी संस्कृति को सुरेश बाबू अपनाते? ऐसी संस्कृति से उनकी लड़ाई थी जिसमें जात के नाम पर सम्मान और जात के नाम पर अपमान। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये सनातनी व्यवस्था में आप डिमोशन हो सकते हैं, प्रमोशन आपका नहीं होगा। कितना हो कुछ कर दीजिए, वो 4 कियारी रहेगा, 4 कियारी रहेगा। कोई कियारी ऐसा है नहीं है जो अति हुआ। तो ये सारी चीजों को सुरेश बाबू समझा, इसलिए समझा कि इन्होंने बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, मास्टर डिग्री ली थी। ये भली भांति इन्होंने पढ़ा लिखा का जो परिचय दिया है, इसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हुए और इस परिवार को मैं आग्रह करता हूँ, इन्होंने एक काम जो हम लोग दाम्पत्य जीवन में बढ़ते हैं, बंधते हैं, बंधने के बाद एक दूसरे से वादा करते हैं, चाहे जिस विधि से, कि हम जो है एक साथ रहेंगे, हम जो है भली भांति से मदद करेंगे, हम आपको मदद करेंगे, आप हमको मदद कीजिएगा। लेकिन खैर मृत्यु जो है वो अकाट है, ये कोई रोक नहीं सकता है। तो सुरेश बाबू जो अपना काम छोड़ गए हैं, मतलब उनकी जो अर्धांगिनी बच गई है, ये सुरेश बाबू के लिए रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनकी जो पत्नी बची हैं उनको परिवार के लोगों के द्वारा ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो नहीं है, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है। यही हिदायत के साथ, यही आग्रह के साथ मैं जय भारत। ये अपने सिद्धांत पर न टूटे, न बीके और न झुके। ये अपने सिद्धांत पर हमेशा अटल रहे। जो कहते थे वो करते थे। नियम भी है, सिद्धांत भी है कि किसी व्यक्ति, नेता, दल की पहचान उसकी कथनी करनी में समता रूपी थर्मामीटर से होती है। तो सुरेश बाबू में समता कूट कूट कर भरी थी। तो हम लोग को उनके व्यवहार से, आचरण को अपने जीवन में उतारें ताकि हम लोग का जीवन सुखमय हो। सुरेश बाबू जब हम आते, मार्च में आए थे, तो हम लोग साथे खाते थे और बातचीत होती थी, और इस तरह से वे बेचारे खिला कर ही कहीं जाते थे। तो अब हम लोग को बहुत औघ रहा है, इसलिए 6 भाई में 3 भाई आकस्मिक से मरे। माझिल भाई तो बिजली लाइन से मर गए थे, बड़ भाई पर साल हार्ट अटैक से मरे, और ये भी हार्ट अटैक से मरे। इनको हम कहते थे कि रोग को छोटा नहीं समझेंगे और दुश्मन को भी छोटा नहीं समझेंगे। आपको हमेशा कहा गया है कि बचाएं समय, शक्ति, पैसा, ईमान, रहें स्वस्थ, सचेत, प्रसन्न, चरिमान। तो आपको सचेत रहने की हमेशा जरूरत है। आपको इसे संयमित जीवन बिताने की जरूरत है, क्योंकि आदमी का जीवन जो है बहुत सुखमय होता है। प्रकृति ने प्राकृतिक चीजें इतनी दी है कि आदमी खा करके जो है आपको, हम प्राकृतिक चिकित्सा के समर्थक हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में लिखा हुआ है कि उसमें 150 वर्ष 200 वर्ष तक बहुत आपको सुखमय जीवन बिताए। क्या कर, सिर्फ फल और दूध पर रहते थे और संयमित जीवन बिताते थे। आज हम लोग का जीवन प्रदूषित हो गया है, पेड़ पौधे कम हो गए हैं, पेड़ जो लगा रहे हैं वे भी जो है अज्ञानी लोग काट दे रहे हैं। समझ नहीं है कि वायु प्रदूषित है। आज जो प्रदूषित के चलते हम लोग का जीवन कष्टमय हो रहा है, बीमारियां फैल रही है। नशीली चीज़ें जो हैं हम लोग छीट रहे हैं, बहुत पावरफुल छीटते हैं। यहाँ तक कि हम मच्छरदानी न लगा करके, मच्छर की दवाई मच्छरदानी है, लेकिन बहुत पावरफुल हम जलाते हैं कि तुरंत मच्छर जो है मर जाता है, हम सुख चैन से रहे। एक सच्ची बात है, एक रोजा में भंते बन गए हैं, तो क्या किए
कि मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी पावरफुल लगा दिए चौकी में, और मच्छरदानी से देख रहे हैं कि जल रहा है कि ना, तो उनको धुआं लग गई नाक में, और नाक में लगने से एक ही मिनट में उनको जो है ना बेचैनी हो गई, यहाँ तक कि उनको पटना जाना पड़ा। 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ, तब जाके जान बची। हम कही कि मच्छर के दवाई मच्छरदानी है, अब आप जो है केमिकल चीज से उसको मारना चाहते हैं, इसलिए जो है ना थोड़ा सा इस पर जो है ना हम लोग को समझना होगा, कभी जीवन सुख में बीतेगा। हम लोग को 100 के नहीं ऐसी होना है, हम लोग 100 पार करना है। कितना लोग है कि रिटायर हो गए, हम ऐसी हो गए, अब तो बूढ़े हो गए। अभी है आदमी को हंसमुख रहना है, हमें ना आपको इनको कहते थे कि हमेशा टहलिए, क्योंकि आप चिड़िया रोग के ग्रस्त और कहते थे कि मौसमी पीजिए, आपको विटामिन सी का उपयोग रखिए, तो आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी। तो थोड़ा सा असावधानी के कारण इनको इस तरह की घटना हो गई, हम लोग के बीच चल गए। अब हम लोग को भरपाई बैजनाथ बाबू को करनी है, क्योंकि वही अब समर्थक भी हैं, वैचारिक समर्थक भी हैं, इसलिए मैं इतनी बात कह करके अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय बोल जय। इस सभा में उपस्थित सुरेश बाबू के सभी हित परिवार कुटुंब, अर्जक संघ के कार्यकर्ता एवं तमाम बुद्धिजीवी भाइयों बहनों बच्चों बच्चियों, आप सबों का अभिनंदन है। भाइयों, हम अर्जक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते अर्जक संघ का जब भी कोई कार्य होता था, चाहे देश लेवल पर या प्रदेश लेवल पर या क्षेत्रीय कार्यक्रम होता था, हम इस गांव में चंदा के लिए आते थे। और निश्चित रूप से बैजनाथ बाबू के साथ साथ जैसे काई सुरेश बाबू हमें चंदा देते थे, मान सम्मान के साथ पानी पत्र पिया के आदर भाव के साथ मधुर वचन से हमको सम्मान देते थे। और आज वे चले गए। यह बात अर्जक संघ की कारवां का एक अच्छे सोच रखने वाले अच्छे कार्यकर्ता चले गए, इसकी दुख तो है, जरूर है, लेकिन जो जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा ही। यह है कि कोई समय पूरा करता है, कोई असमय चला जाता है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जो हजारों हजार वर्षों से जो यह संस्कार, शोक सभा का जो संस्कार है, हमारे पूर्वजों की जो संस्कार थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी, फिर बुद्ध की संस्कृति थी, उस संस्कृति में मृत्यु के बाद यह संस्कार हम लोग इसी व्यवस्था से मनाते थे। बीच में लगभग 2-2.5 हजार वर्षों तक हमारे लोगों को भ्रमित कर दिया गया और इस शोक सभा को कर्म कांड नाम दे दिया गया और यह बता दी गई कि हम जो बोल रहे हैं यह आत्मा बोल रही है और यह शरीर मरता है, लेकिन यह आत्मा नहीं मरता है, यह 84 लाख जोनियों में भटकते रहता है और इसका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के चक्कर में हमको भाग बता दिया गया कि अगर अच्छा आपका भाग रहेगा तो अच्छा पुनर्जन्म होगा, और फिर भाग के चक्कर में हमको बता दिया गया कि आप अच्छा कर्म कांड करावेंगे, आप अच्छा दान दक्षिणा करेंगे, आप को स्वर्ग नरक प्राप्त होगा। तो ये स्वर्ग नरक के चक्कर
में हमको फंसा दिया गया और यह कर्म कांड हमारे ऊपर लाद दिया गया। लेकिन मानववादी संगठन अर्जक संघ, जो भारतीय संविधान के आधार पर, समता के आधार पर जो अर्जक संघ संगठन है, उस संगठन ने जन्म और मृत्यु संस्कार को निपटाने के लिए जो तौर तरीका बनाया, उस तरीके से हम लोग शोक सभा कर रहे हैं। और विज्ञान प्रगति की, विज्ञान ने जो खोज किया उसके हिसाब से मानव शरीर 26 तत्वों से निर्मित होता है और महिलाएं 27 तत्वों से निर्मित होती हैं। जब मनुष्य का शरीर विघटित होता है किसी रोग की वजह से, आकस्मिक घटना की वजह से, जब किसी तरह शरीर विघटित होता है तो ये 27 तत्व 27 तरफ चला जाता है, अंतरिक्ष में जाके विलीन हो जाता है। इन तत्वों का कभी भी आपस में एक जगह जुटान नहीं होता है, मेल नहीं होता है, इसलिए इसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म होता ही नहीं है, और पुनर्जन्म नहीं होता है तो भाग नहीं होता है, जात पात छुआछूत नहीं होती है। यह हमें कर्मकांड में फंसाया गया कि बालों में छूत होती है। इसके उत्थान के लिए बालों को छुलवाना होगा। तो भाइयों, बाल पूरे शरीर में होता है, बच्चों बच्चियों सब में होता है। बाल भी कोई छूत नहीं है। बाल छुलवा के ये 10 दिन तक ना अच्छा तेल लगाना, ना बढ़िया से स्नान करना, ना बढ़िया भोजन करना, या कपड़ा जो जलाने में जो आग देता है उसको ऐसा कपड़ा पहनाया जाता है, खंती धराया जाता है। देखने से लगता है कि हमारे पिताजी मर गए तो हम ही हत्यारा हैं, मैंने हत्यारा का रूप बना लेता है। तो ये जो ब्राह्मणी संस्कृति है, यह शोषण के औजार के अलावा और कुछ नहीं है। ये मानववादी संस्कृति के अधीन जो संस्कार का तरीके हैं, उस तरीके से अगर हमारे कोई घर का सदस्य अगर सदा के लिए हमसे विदा हो गए हैं तो कम से कम समय में, कम खर्चे में शोक शोभा करके, निपटारा करके और बीती हुई बातों को भूलकर अपने आने वाला जनरेशन को आगे ले जाने के लिए आगे की कार्यों में लग जानी चाहिए और कम से कम समय में यह निपटारा कर लेनी चाहिए। साथियों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का अर्जन करना चाहिए। हमारे जसकाई सुरेश बाबू ने उस पर ध्यान दिया था और जिसका नतीजा है कि उनका परिवार विकास किया। तो उनसे सीख लेकर और हमारे अर्जक संघ का मिशन का भी यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा अर्जन करना चाहिए, एक एक रुपया शिक्षा में लगानी चाहिए। अंधविश्वास पाखंड में नहीं पढ़ना चाहिए, उससे नुकसान होता है। और बहुत बड़ी बात एक और है कि आप पाखंड में बाद में अगर 10 रुपया 5 रुपया आप खर्चा करते हैं, आपको लगता है कि हमको अच्छा कमाई है, अच्छी व्यवस्था है, अच्छी कमाई है। अगर 1000-2000 रोज कमाते हैं, 500 रोज कमाते हैं, अगर 5 रुपया 10 रुपया हम कहीं अंधविश्वास पाखंड में कहीं चढ़ावा चढ़ा देते हैं मूर्ति पर, तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा मुझको। लेकिन आप अगर 10 रुपया कहीं मूर्ति पर चढ़ाते हैं
तो उस मूर्ति पर चढ़ाने वाले आपके जैसे 5,000 आदमी होते हैं, और 5,000 आदमी अगर 10-10 रुपया चढ़ाते हैं तो आप जोड़ लीजिए कितना पैसा हो गया। और यह पैसा उस पुजारी को मिलता है, क्योंकि अर्जक संघ के संस्थापक राम स्वरूप वर्मा जी ने अपने जमाने में सर्वे कराया था, तो उस समय 67 करोड़ रुपया उस समय प्रतिदिन इन कमेरों का रुपया ब्राह्मणों के घर जाता था। आज तो अरबों रुपया प्रतिदिन जाता है। अगर आप के दिए हुए पैसे से उस पुजारी का बच्चा विदेश में जाकर पढ़ता है, वहां से तैयारी करके आता है, आपके देश में डीएमएसपी जज बनता है, और आपका बच्चा अगर अपने हक अधिकार के लिए अगर आंदोलन करता है, नेतृत्व करता है, लोगों को जगाता है, तो वही बच्चा जो विदेश से ब्राह्मण के पढ़ के आया है, वही बच्चा एसपी बन करके आपके बच्चा को अरेस्ट करता है, कहता है कि तुम उग्रवादी हो। और वही जज फांसी का फैसला सुनाता है कि इसको फांसी दे दिया जाए, और डीएम जाके फांसी दिवा देता है। तो आपने जो 5 रुपया 10 रुपया दिया, उसी से तो उसका बच्चा डीएमएसपी जज बना। अगर आप 5-10 रुपया नहीं देंगे तो वो भी आपके साथ खेतों में काम करेगा पेट भरने के लिए। जब खेतों में काम करेगा तो आपको नीच जात नहीं कहेगा, अपने ऊंच जात नहीं रहेगा। इसलिए सोच समझ के 1-1 रुपया अपने बच्चों को पढ़ाई में खर्चा करिए, सुई दवाई में खर्चा करिए, अंधविश्वास में नहीं खर्चा करिए। और इन्हीं चंद बातों के साथ हम अब सुरेश बाबू को पुनः नमन करते हुए पुष्पांजलि करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय शोषित, जय अर्जक, जय बुद्ध। उपस्थित साथियों, आज सुरेश बाबू के शोक सभा में उपस्थित होकर के आप हमारे विद्वान साथी को, जो अपने जिंदगी में सुरेश बाबू के उपलब्धि थी, उसको बारी बारी से लोगों ने गिनाया और आपको समझाया। आप देख रहे हैं यह जो फोटो लगा हुआ है सुरेश बाबू के बगल में हमारे महात्मा बुद्ध का फोटो लगा हुआ है। उनका कहना क्या था? उनका कहना था कि यपो दीपो भवः, मतलब अपना प्रकाश स्वयं बनो। लेकिन इस प्रकाश को, हम बुद्ध के कथनी को आज तक नहीं समझ पाए, और उसी का कारण है कि आज हम सभी दुखित हैं, दुख में हैं। और इन्होंने और बातें कही कि अगर आदमी के पास दुख है तो दुख का कारण है और कारण का निवारण है। इन्होंने निवारण भी बताया, लेकिन हमारे जो पूरे देश के अंदर विद्वान साथी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी बातों पर आप ध्यान न देते हैं। इसी का कारण है कि हम आज दुख के दुखे में हैं। इन्होंने दुख के साथ साथ जो गुलामी में हम जकड़े हुए हैं, जो हम गुलामी से मुक्ति पाने के लिए हमारे बुद्ध ने बहुत सी विचारधारा को फैलाया देश में, और हम गुलामी से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। आप पूछेंगे कि गुलामी है क्या? तो गुलामी यह है
कि आज जो हमारे सभी मित्र आए हैं, हित परिवार आए हैं, गोतिया परिवार आए हैं, गांव के लोग आए हैं, लेकिन जो पुरानी व्यवस्था है और पुरानी व्यवस्था में जिसको माल कुछ नहीं लगता है वो अब पहले खा के चला जाता है, और हमारे जो हित परिवार गुड़ घी आटा लेकर आते हैं वो पीछे खाते हैं। तो यही सुरेश बाबू का विचारधारा था, उनका यही कहना था कि जिसको माल पहले लगे उसको पहले खिलाइए और जिसको कुछ नहीं है उसको बाहर कर दीजिए। बाहर के मतलब यह नहीं, उनको समान विचारधारा रखते थे, किसी को अपमानित करने का काम नहीं करते थे, और चाहते थे कि सब समाज के लोग एक पंक्ति में बैठ के खाए और न कोई आगे खाए न कोई पीछे खाए। इसलिए सम्मान और इज्जत को सुरेश बाबू ने समझा, और यह कमी और वह जो विचारधारा है, यह जिम्मेवारी आदरणीय छोटे भाई बैजनाथ बाबू और उनका जो सुरेश बाबू के सुपुत्र हैं उनके यह कंधे पर दे रहे हैं। इसलिए जो आने वाली पीढ़ी है उसको गुलाम मत बनाना, गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए जो हमारा सुरेश बाबू का विचारधारा है इस परिवार में यह पनपते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसलिए इनका जो विचारधारा है उसका हम आज गुणगान कर रहे हैं। साथियों, आप सुने होंगे कोई ऐसे ही हम लोग उधार बात नहीं करते हैं। जो आपको शास्त्र है, पुराण है, वेद है, उसमें क्या कह दिया? इंद्र कुलीस शिवशूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जे कहीं कर मारे न मरई, और विप्र रोष पावक से जरई। हमारे लोग सब सत्संग में जाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बात सुनते हैं और यह भी बात कही जाती है, लेकिन कितने लोग हमारे लोग समझे? कहा कि इंद्र शूद्र कर इंद्र कुलीस शिवशूल विशाला, इंद्र के कलुषित भावना से आप बच सकते हैं, जमराज के काल से बच सकते हैं, शंकर के त्रिशूल से आप बच सकते हैं, हरि के चक्र से बच सकते हैं, लेकिन विप्र रोष पावक से जरई, मतलब विप्र माने ब्राह्मण, और अगर ब्राह्मण जो खिसिया जाएगा तो जिस तरह से लकड़ी धा धा करके जलती है उसी तरह से धा धा करके ये सारे जजमान जल जाएंगे। आप जानते हैं तिल दूध पीने का मतलब, तिल दूध पीने का अंतिम चरण आता है 10वां के दिन, और कहते हैं भूखा रहता है आदमी व्यक्ति, और भूखे वक्त में कहता है कि जजमान अभी तिल दूध नखवा पियाई, मतलब और कुछ दक्षिणा बढ़ावा। और तिल दूध एक मुहावरा है, तिल दूध पिलाने का मतलब है कि सरासर झूठ बोलना और झूठ बोल के सारा माल ठग लेना। इसीलिए यह इस विचारधारा को सुरेश बाबू ने अच्छी तरह से समझा था, और आने वाली जो पीढ़ी जब तक जिंदा रहे तब तक इस विचारधारा को सख्ती से अपने समाज में चलाने का काम किया, आह्वान किया। इसलिए हम तमाम साथियों से यह कहना चाहते हैं कि जो इनका विचारधारा है, जो हित परिवार के लोग आए हैं, जो साथी समाजी है इनका, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन लोग भी इससे विचलित हो न जाए, ताकि इनका जो विचारधारा है इस परिवार में मर न जाए। इसलिए यह जिम्मेवारी आपको कंधे पर दे करके गए हैं। खूबसूरती से इनका विचारधारा को आगे ले जाना आप ही का यह तारीफ होगा, और अगली पीढ़ी जो आवेगी उसको, अगली पीढ़ी को गुलामी से मुक्ति पाने के लिए आप इनका विचारधारा में लैस हो जाएंगे, और आने वाला भविष्य हम लोग का है, मानववादी व्यवस्था के तहत है। और जो विषमतामूलक संस्कृति जो चल रही है, इस विषमतामूलक संस्कृति को उखाड़ फेंकने के लिए अपने जिंदगी भर इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, और समतावादी विचारधारा लाने के लिए इन्होंने अग्रसर रहे। आज दिनांक 11/2023 की यह शोक सभा जसहकाई सुरेश मेहता, उम्र 67 वर्ष,
पिता जसह काई, जीरा मेहता, ग्राम मेघराज बिघा, थाना औरंगाबाद, मुसफिल, प्रखंड देव, जिला औरंगाबाद, प्रदेश बिहार की मृत्यु दिनांक 17/11/2023 दिन शुक्रवार को समय 3 बजे दिन में स्थान पटना में हो जाने के क्रम में हृदय गति रुक जाने के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। यह शोक सभा मृतक के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित एवं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती है और निवेदन करती है कि यह अपूरणीय क्षति और अपार दुख को धैर्य के साथ सहन करते हुए दैनिक कार्यों में लग जाएं। और हम एक बात यहाँ के जो अभिभावक हैं और जो इनके सुरेश बाबू के सुपुत्र हैं, यह जो स्वर्गीय लिखा हुआ है इसके जगह पर आप जसह काई करवा दीजिएगा, ताकि यह उनका जो विचारधारा है उससे स्पष्ट आने वाला भविष्य में दिखाई दे। तो यह आपको इतना काम कर देना है और आपसे आपको निवेदन है कि जहाँ जो हमारी माताएं, हमारी बहनें और अपने स्थान पर खड़ा हो जाएं और 2 मिनट का मौन रह करके सभा की कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी। मौन समाप्त। अब सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।